हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का अंडर साइंस म्यूजिक में स्वागत है। अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनोल ईथर। एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में अपन ने जो है क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था और अपने कंटिन्यू में चल रहे थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में अपन ने 3 प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिए थे। उनमें से अपन ने किया था एक तो एल्किन वाला, एल्किन के एसिडिक हाइड्रोजनेशन से, और सेकेंड अपन ने किया था हाइड्रोबोरेशन, और थर्ड अपन ने किया था बाइकार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से आप कैसे बना सकते हो एल्कोहल को। अब देखो अगला स्टार्ट करते हैं। फोर्थ नंबर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे बना सकते हो एल्कोहल को। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से आप किस प्रकार से जो एल्कोहल्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं अपन। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया आपने कोई भी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया अपन ने, और इसका आपने क्या करवाया, रिडक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो इससे क्या बनेगा अपने पास, इससे अपने पास इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल इससे प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा अपने को, 1 डिग्री एल्कोहल। ये लिया अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड, और इससे क्या मिला अपने को, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल भी इसको आप बोल सकते हो। देखो होता क्या है, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है, ये क्या होता है, एक महंगा रिडक्टेंट होता है। क्या होता है ये, महंगा अपचायक है। महंगा अपचायक होने के कारण अपन डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाएंगे। इससे क्या करेंगे, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इससे अपन क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल से करवाएंगे, और अल्कोहल से इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। और एस्टर जो है उसका रिडक्शन करवाएंगे कोई भी धातु अपचायक की उपस्थिति में, तो उससे क्या बन जाएगा, अल्कोहल अपने पास बन जाएगा। देखो कैसे, इसमें अपन बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किससे, अल्कोहल से करवाएंगे। तो अल्कोहल से रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्या बनता है, एस्ट्रिफिकेशन होता है यहाँ पर, और एस्ट्रिफिकेशन होके क्या बन जाता है, RCOOR डैश। ये क्या बनता है, एस्टर बनता है अपने पास। देखो यहाँ से क्या निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और ये क्या बनता है अपने पास, एस्टर बन जाता है। देखो ये जो एस्टर है इसका रिडक्शन आप करवाओगे धातु अपचायकों की उपस्थिति में। धातु अपचायक निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, RCH2OH, और क्या मिलेगा, R-OH। ये क्या मिल जाएंगे अपने को, एल्कोहल के मोल मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अपन अल्कोहल नहीं बनाते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और उससे क्या बनता है, एस्टर बनता है। एस्टर जो है उसका धातु उपचायकों की उपस्थिति में क्या करवाते हैं अपन, धातु उपचायकों की उपस्थिति में अपचयन से क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। अब देखो जैसे अपन बात करें, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, ये था अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगला है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्या करता है, एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है। एस्टर रिडक्शन, एस्टर का अपचयन नहीं करता है, जबकि कार्बोनिल कंपाउंड्स का अपचयन क्या कर देता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है उनका रिडक्शन कर देता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन कर देता है। देखो कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अपन एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। कोई भी अपने पास ये एक एग्जांपल है,
CH2CO OC2H5। अपन एक एग्जांपल लिया है, इसका रिडक्शन करवाएंगे अपन सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है वो ओनली किसका रिडक्शन करेगा? ओनली कीटो ग्रुप का रिडक्शन तो कर देगा, लेकिन जो एस्टर ग्रुप है इसका रिडक्शन नहीं करता है। तो इसको तो किस में कन्वर्ट कर देगा? ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और ये ग्रुप जो है वो एज इट इज रह जाएगा अपना। इस प्रकार से क्या कर देगा ये? इसको तो OH में कन्वर्ट कर देगा, और ये एज इट इज रहेगा आपका COOC2H5। यहाँ पर तो ये क्या कर दिया इसने? यहाँ पर तो रिडक्शन कर दिया भाई, ये रिडक्शन कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, लेकिन एस्टर ग्रुप का ये रिडक्शन नहीं करता है। तो ये था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड से आप किस प्रकार से अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हो। इससे अगला मेथड अपन पढ़ते हैं, प्रिपरेशन मेथड जो है, जो इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होता है वो होता है RMGX। पांचवा मेथड है अपना फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंदी में बोलते हैं अपन इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMGX। इसमें R जो है वो माइनस होता है, MGX वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है? प्लस होता है। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है अपना। अब देखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ करवाते हो तो क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन? कार्बोनिल कंपाउंड से अगर करवाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, ये आपने कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया और इधर क्या है अपना RMGX, R माइनस है, MGX प्लस है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन। तो देखो, आपको पता है ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जहां पॉजिटिव है वहां पे तो कौन जुड़ेगा? R माइनस जुड़ जाएगा, और जहां नेगेटिव है वहां पे कौन जुड़ेगा? वहां पे MgX जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा अपना, ये कार्बन है और इससे क्या जुड़ गया? R, और यहाँ पे क्या है? OMgX। ये O माइनस था और ये MgX क्या है? प्लस। ये O माइनस है, MgX क्या है? प्लस। ठीक है, ऐसे ही आगे बात करें, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस में H तो देखो यहां से हाइड्रोलाइसिस होगा तो H तो इधर आ जाएगा और OH MgX के साथ आ जाएगा। H प्लस है तो वो तो किसके साथ जुड़ेगा? माइनस के साथ। OH माइनस है तो वो किसके साथ जुड़ेगा? प्लस के साथ। तो क्या बन जाएगा? कार्बन, और ये अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और ये क्या आ जाएगा? MgX और OH। ये क्या प्राप्त हो गया अपने को? अल्कोहल प्राप्त हो गया। ये क्या लिया था काम में? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड काम में लिया है, और ये अपना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। देखो, जैसे आप काम में ले रहे हो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को अगर काम में लेते हैं HCHO, और एक आता है अपना अदर कोई भी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले रहे हो, अदर एल्डिहाइड RCHO, और एक ले रहे हो आप कीटोन RCOR। ठीक है, तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाते हो तब तो बनता है अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल, तब तो क्या प्राप्त होता है अपने को? 1 डिग्री अल्कोहल। और अदर एल्डिहाइड काम में लेते हो तो क्या होता है? 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। और कीटोन अगर काम में लेते हो तो क्या प्राप्त होता है अपने को? 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन अभी अपन
पढ़ेंगे सारी। फॉर्मेल्डिहाइड काम में लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, अदर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लेते हो तो क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन काम में लेते हो तो क्या बनता है अपना 3 डिग्री अल्कोहल। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, HCH डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवानी है अपन किसके साथ, RMgX के साथ। R माइनस है, MgX प्लस है, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होगा तो वही बात, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जो माइनस है वो कहाँ पर जुड़ेगा, प्लस के पास, तो इस प्रकार से बॉन्ड माइग्रेट हो जाएंगे यहाँ पर। ये R तो है, ये जुड़ जाएगा प्लस के पास, ये प्लस है वो कहाँ जुड़ जाएगा, माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आगे जो बनेगी वो बनेगी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या जुड़ गया R ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ गया OMgX। ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज है, और MgX पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और MgX पे क्या है अपना पॉजिटिव चार्ज। फिर से अपन यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H2O, ये हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर H प्लस इधर OH माइनस, तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा RCH2OH MgXOH, ये बन गया अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल। देखो ये R है और ये CH2 और यहाँ पर OH, RCH2OH, ये बन गया अपना 1 डिग्री एल्कोहल। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड नंबर मैंने कहा अगर आप अदर कोई एल्डिहाइड काम में लेते हो तो क्या होता है, देखो ये लिया अपने RCH डबल बॉन्ड O, और अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाओगे तो किस प्रकार से बनेगा, देखो ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस जो है वो प्लस पे जुड़ जाएगा और जो प्लस है वो माइनस पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास ये बनेगा RCH, यहाँ पे R ग्रुप आ गया OMgX, ये माइनस है ये प्लस है अपना, और आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो RCH और R एक और जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। देखो इस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो वही सिंपल सा है, H प्लस और OH माइनस इधर जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास RCH ROH प्लस MgXOH। ये क्या प्राप्त हुआ अपने को, ये प्राप्त हुआ है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ है। अब देखो इससे आगे अपन काम में लेते हैं लास्ट और थर्ड, कीटोन अगर आप लेते हो RCOR प्लस RMgX, आपने क्या काम में लिया है, कीटोन लिया है काम में, तो वही यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा R जो है, और MgX कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास बनेगा RCR, एक और R आगे जुड़ गया ये वाला, और ऑक्सीजन MgX, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसका फिर से अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H प्लस और OH माइनस, तो क्या बन जाएगा अपने पास, हाइड्रोलाइसिस किया आपने और क्या बना RCROH, और क्या रिलीज हो गया MgX और OH। ये अपने पास प्राप्त हुआ अपने को प्रोडक्ट के रूप में 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल कब प्राप्त होगा, जब आप क्या काम में लोगे, कीटोन काम में लोगे। देखो फिर से एक बार देख लो, ग्रीनियर अभिकर्मक जो होता है इसका फॉर्मूला होता है RMgX, इसमें R जो होता है एल्काइल ग्रुप जो होता है वो माइनस होता है, और MgX जो होता है वो प्लस होता है। देखो ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करोगे आप तो यहाँ पर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप में कोई भी कार्बन होगा, इधर क्या है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपने आप में मेटल होती है, इसलिए मेटल पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसलिए मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन पे क्या बचा फिर नेगेटिव चार्ज बचा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो R माइनस MgX प्लस,
और ऐसे अपन बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड काम में लिया, यहाँ पर R माइनस है, MgX प्लस है, तो इस प्रकार से आप लिखोगे। तो यहाँ पर ये माइनस है, तो जहां इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो वहां पर कौन, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, वहां पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो अटैक करेगा। तो ऑक्सीजन के पास कौन जुड़ेगा, MgX जुड़ेगा, और कार्बन पे कौन जुड़ेगा, R माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखो यहाँ पर ये H प्लस है, ये OH माइनस है, ऑक्सीजन माइनस है, इसलिए इसके पास कौन जुड़ेगा, H प्लस। MgX प्लस है तो इससे कौन जुड़ेगा, OH माइनस। तो ये अपने पास ये कार्बन है, ये जो R है ये R आ गया, यहाँ पे OH, ये OH आ गया, और ऐसे MgX OH आ गया। ऐसे ही इनमें है, देखो ये आपने पहले फॉर्मेल्डिहाइड काम में लिया है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड काम में लिया है, और लास्ट में आपने कीटोन काम में लिया है। फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हैं तो क्या बनता है अपना 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड काम में लेते हो तो क्या बनता है 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। कीटोन अगर काम में लेते हो तो क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब देखो ग्रीनियर विक्रमक फिर से बताते हैं एक बार, RMgX। RMgX में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, R के पास, और इधर क्या रह जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप में कोई भी कार्बन होगा, और इधर क्या है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो मेटल होती है, धातु होती है, तो धातु जो होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसलिए जो मैग्नीशियम मेटल है उस पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हो। ये जो है अल्कोहल बनाने की विधि है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप अल्कोहल कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब देखो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लास्ट कंप्लीट हो गया, अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे फिनोल। फिनोल को आप किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनोल। अगला है अपना प्रिपरेशन मेथड्स, मेथड्स ऑफ फिनोल। फिनोल को आप किस प्रकार, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप फिनोल को बना सकते हो। इसमें पहला मेथड अपन पढ़ते हैं। पहला मेथड जो होगा वो होगा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से आप किस प्रकार से फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन जो होती है उससे आप फिनोल को कैसे प्रिपेयर करोगे। देखो आप सबसे पहले काम में लोगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो होता है ये है अपना क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है इसकी रिएक्शन आप करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और देखो टेम्परेचर रखोगे आप 623 केल्विन, और जो प्रेशर है वो रखोगे 320 एटमॉस्फेरिक, 320 वायुमंडलीय दाब रखोगे, और टेम्परेचर कितना रखोगे आप 623 केल्विन। अब देखो इससे क्या बनता है, अपना प्रोडक्ट जो है वो बनता है, देखो ये H प्लस है और ONA माइनस है, और इससे क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन माइनस और Na प्लस जुड़ जाएगा, और यहाँ पे निकल क्या जाएगा, यहाँ से HCl यहाँ से निकल जाएगा। इसको बोलेंगे अपन सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड का आप अम्लीय जल अपघटन करवाओगे, ठीक है, या फिर कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा, इससे प्रोडक्ट बन जाएगा अपना, देखो यहाँ से Na प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ निकल जाएगा, और H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा
फिनोल बन जाएगा और क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl अपना रिलीज हो जाएगा। प्रोडक्ट अपने को मिल गया, क्या है ये, फिनोल, जो अपने को प्रिपेयर करना था। फिनोल का पहला मेथड अपन ने पढ़ा है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से आप फिनोल कैसे बना सकते हो। क्लोरोबेंजीन जो है इसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाओगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर अपन ने लिया है जनरली 623 केल्विन और प्रेशर अपन ने लिया है 320 एटमॉस्फेरिक। और इससे जब रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरोबेंजीन तो क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है। सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन अगर आप किसी एसिड के साथ करवाते हो तो क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है और क्या रिलीज हो जाता है, NaCl यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अपना सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड आएगा इसमें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड मेथड अपना फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप किस प्रकार से फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो अपन इसके लिए अपन बेंजीन काम में लेते हैं। पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बनाएंगे, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है इसको बनाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, बेंजीन काम में लेते हैं। बेंजीन की रिएक्शन या तो आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाओ, या तो किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाओ, या फिर जो ओलियम होता है, ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, इसके साथ करवाओ, ठीक है। H2S ओलियम जो होता है ये होता है H2S2O7। देखो इसमें होता है, एक तो होता है H2SO4 और साथ में होता है SO3, ये ओलियम कहलाता है, ठीक है। इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर अपने पास प्राप्त होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ये बेंजीन है, इससे सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये तो अपन ने काम में लिया था स्टार्टिंग में बेंजीन, और ये है अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब देखो इसकी रिएक्शन आप करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब इसके रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो इससे लिख लेते ब्लैक से, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से क्या होता है, SO2 गैस निकल जाती है। क्या निकल जाती है, SO2 क्या हो जाती है, यहाँ से रिलीज हो जाती है। और इससे क्या बनता है अपना, इससे बनता है सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, इससे ONa+, O-, ये तो फिनोक्साइड है और इसे क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम जुड़ा हुआ है। अब देखो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इससे क्या बना अपने पास, सोडियम फिनोक्साइड बना है। सोडियम फिनोक्साइड जो है ये अपना सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड जो है वही बात, या तो किसी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, इससे अपने पास बन जाएगा फिनोल, ये आ जाएगा अपने पास OH और क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये अपने को प्राप्त होता है क्या, फिनोल। ये मिल गया अपने को फिनोल प्रोडक्ट के रूप में। तो अपन ने दो मेथड पढ़े हैं किसके, बेंजीन फिनोल को प्राप्त करने के। पहला मेथड अपन ने पढ़ा है क्लोरोबेंजीन से आप कैसे बना सकते हो, तो इसमें पहले सोडियम फिनोक्साइड बनाया फिर उससे फिनोल बन गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की बात करें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेंजीन से पहले तो अपन ने क्या बनाया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हो तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, SO2 रिलीज हो जाता है। SO2 के साथ में H2 रिलीज हो जाता है। H2 और SO2 रिलीज होते हैं तो फिर क्या बचता है लास्ट में, सोडियम फिनोक्साइड बचता है। सोडियम फिनोक्साइड का वो एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है अपने पास, फिनोल बनता है। H+ तो वहां पर जुड़ जाता है और Na+Cl- NaCl के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ये अपन ने दो प्रिपरेशन मेथड पढ़े हैं किसके,
फिनोल को बनाने के। फिनोल को आप इन दोनों प्रिपरेशन मेथड से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब देखो अगला और थर्ड नंबर जो प्रिपरेशन मेथड है वो पढ़ते हैं अपन बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, उससे आप फिनोल को कैसे बना सकते हो। फिनोल बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है, उससे आप कैसे बनाओगे। देखो कितने नंबर सेकंड पढ़ लिया अपन ने, थर्ड नंबर है अपना फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से आप किस प्रकार से फिनोल बना सकते हो। अब देखो इसके लिए देखो पहले तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाना पड़ेगा। बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट कैसे बनता है, उसके लिए आप एनिलीन की अभिक्रिया करवाते हो। NaNO2 जो होता है उसके साथ और साथ में HCl लेते हो, तो उससे क्या बनता है अपना बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनता है। और उसके रिएक्शन अगर आप H2O के साथ करवा देते हो वाटर के साथ, तो क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं जो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट है इसको कैसे बनाएंगे। वो अपन लेंगे एनिलीन, बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हुआ हो, NH2, तो इसको क्या बोला जाता है, एनिलीन बोला जाता है। एनिलीन जो है इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट, और साथ में अपन कहा मिलेंगे HCl। सोडियम नाइट्राइट और HCl इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे और टेम्परेचर भी मेंटेन रखेंगे 273 से 278 केल्विन, ये टेम्परेचर मेंटेन रखना है। देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, जैसे ये NaNO2 प्लस HCl दिया हुआ है, इसकी जगह आपको क्या दिया हो सकता है, HNO2 भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, इसको एक साथ क्यों नहीं लिखते, HNO2 क्यों नहीं लिखते भाई, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये बनता है वो अनस्टेबल बनता है, तो इसको जिस टाइम रिएक्शन करवाते हो आप उसी टाइम इसको बनाना पड़ता है, इसलिए अपन इनको अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, इससे इससे बनेगा अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट N2 प्लस और Cl माइनस बनेगा, इसको बोलेंगे अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिख दो या साल्ट लिख दो। ठीक है, साल्ट क्लोराइड ले लिया आपने तो वो भी आप लिख सकते हो। अब देखो इसकी रिएक्शन अगर आप करवाओगे किसके साथ, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस है, H प्लस है और OH माइनस है, तो H प्लस जो है वो तो किसके साथ निकल जाएगा, H प्लस और Cl माइनस निकल जाएंगे यहाँ से, और OH माइनस जो है वो वहां पे अटैक करेगा और यहाँ से नाइट्रोजन गैस भी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट मिलेगा भी फिनोल, जो अपने को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से क्या बनाते हैं, फिनोल का सिंथेसिस करते हैं। एक लास्ट और बच गया फिनोल का सिंथेसिस, ये हो गया अपना कंप्लीट, और लास्ट और बच गया अपना फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन जो होता है उससे आप कैसे बनाते हो फिनोल को, ये थर्ड नंबर प्रिपरेशन मेथड हो गया। और अगला और लास्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से आप कैसे बनाओगे फिनोल को, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से कैसे बनाएंगे फिनोल को। देखो इसमें पहले तो रिएक्शन देखते हैं अपन, सबसे पहले तो क्यूमीन क्या होता है, देखो क्यूमीन की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन रिंग पे क्या जुड़ा हुआ हो, आइसोप्रोपेल ग्रुप जुड़ा हो, CH3, ये होता है क्यूमीन। क्या होता है क्यूमीन, क्यूमीन जो है
इसकी रिएक्शन आप करवाते हो क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं अपन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड का फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में जुड़ जाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के, और ये दोनों मैथिल ग्रुप इधर रहते हैं। ये बनता है अपने पास क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड जो है ये बनता है किससे? क्यूमीन की रिएक्शन आप वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ करवाते हो तब बनता है। अब देखो क्या होता है इसमें, इस वाले रिएक्शन में क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग है इस पे जुड़ा हुआ जो ये वाला ग्रुप है, ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। यहाँ से ये वाला ग्रुप अलग हो जाता है। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, बॉन्ड माइग्रेशन भी करवा सकते हो। जैसे ये वाला बॉन्ड माइग्रेट हुआ, यहाँ पे आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया, अपना O माइनस जो है वो O माइनस जो है वो कहाँ पे जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। या फिर होमोलाइटिक समांश विखंडन भी करवा सकते हो, विषमांश विखंडन भी करवा सकते हो। ठीक है, देखो चाहे तो ये अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले और यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये भी फ्री रेडिकल फॉर्म में यहाँ पे जुड़ सकता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ के डबल बॉन्ड बना सकता है। या फिर वैसे भी आप बॉन्ड का माइग्रेशन करवा सकते हो। यहाँ पर क्या हो, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ पर माइग्रेट हो और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो, तो O माइनस जो है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। जैसे ऐसे भी हो सकता है, देखो ये वाला बॉन्ड माइग्रेट हो, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट हो, तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये कहाँ पर जुड़ सकता है? यहाँ पर बेंजीन रिंग पे जुड़ सकता है। और अगर आप समांश विखंडन करवाते हो, समांश विखंडन का मतलब ये हुआ, देखो इस प्रकार से समांश विखंडन अगर करवाते हैं अपन तो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ से समांश विखंडन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये दोनों मिलकर के, तो देखो इधर कर देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, इस ऑक्सीजन का इसके पास है, तो ये दोनों मिलकर तो एक बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी क्या आ जाएगा? अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप करवा सकते हो यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, तो आगे प्रोडक्ट अपना है जो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन जाएगा अपना, बेंजीन रिंग पे कौन आके जुड़ जाएगा? अपना OH आके जुड़ जाएगा, और ये क्या रिलीज हो जाएगा? एसीटोन आगे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा अपना फिनोल। फिनोल और क्या रिलीज हो गया साथ में? एसीटोन यहाँ पर रिलीज हो गया। देखो ये था फिनोल का लास्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से आप कैसे फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले अपन ने क्यूमीन लिया है, क्यूमीन की रिएक्शन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बन जाता है? क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बन जाता है। क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड जो है इसमें बॉन्ड माइग्रेट होकर के क्या बन जाता है? लास्ट में फिनोल बन जाता है, और क्या रिलीज हो जाता है? एसीटोन अलग से रिलीज हो जाता है। यहाँ तक अपने अल्कोहल और फिनोल के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।